हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट मूव डिस्कशन। कौन सा प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ और ओआई डेटा एनालाइज करते हैं। हम जो ट्रेड्स लेवल मार्क किए थे, जो कल लेवल डिस्कस किए थे, वो चेक करते हैं वो कहाँ तक अचीव हुआ। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 ने 915 को ओपनिंग दी, फ्लैट ओपन की। 3 से लेके 920 तक प्राइस डायरेक्ट गैप अप हुई, बट ये बाद में इतने पॉइंट्स क्लोज किए, 30 पॉइंट्स नीचे आ गई कैंडल और वो फ्लैट में। तो गैप अप कोई मिला नहीं। तो ये कल भी सेम सिनेरियो कल भी हुआ था। तो यहाँ पे जो प्रीवियस डे करेक्शन होता है, बीटीएसटी कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वो करेक्शन होते हैं और वो एडजस्ट होते हैं, तो हमें एक करेक्शन देखने मिलता है। फिर 9:20 उसके बाद 9:25 से लेके 1 बजे तक निफ्टी पूरा साइडवेज थी। सी साइडवेज थी। ये कितना पॉइंट्स है, लेट्स चेक। ये कितने पॉइंट्स में साइडवेज थी, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 पॉइंट्स के अंदर ही कर रही थी। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये अभी थोड़ा सा अपना ये चल रहा है। अभी सबका रिजल्ट आने वाला है। तो मार्केट यहाँ पे जो साइडवेज थी उसका जो रीजन था, ये 17,750 स्ट्राइक्स पे जो था वो रेजिस्टेंस था सी के साइड से, और 17,700 स्ट्राइक पे अच्छा खासा सपोर्ट था। तो ठीक है, तो वही 30 पॉइंट्स, ये 30 पॉइंट्स प्राइस रेंज में ही रेंज बाउंड थी, और उसी के अंदर ओपन इंटर इंक्रीज डिक्रीज कर रहा था, और इसलिए ये मार्केट यहाँ पे थोड़ी साइडवेज थी। तो ये वाला सिनारियो था। जैसे ही फिर मार्केट ने ब्रेक किया 17,000, ये कौन सा लेवल था, 17,050 का लेवल ब्रेक किया, 17,750 का लेवल ब्रेक किया और ऊपर गए। तो 1.5 से लेके 1.35 तक मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और उसमें ओआई इंक्रीज हो गए पुट राइटर के साइड से 17,800 और 17,850 पे। ठीक है, और ओआई डाउन हो गए पुट कॉल ये पुट कॉल राइटर के साइड से 17,700 और 17,750 पे। तब ये प्राइस ऊपर गई और 17,800 टच की। तो और 17,800 में अच्छा खासा ये अपना रेजिस्टेंस था, और वहाँ पे सेलर प्रेजेंट है। जैसे ही मार्केट ने किया, बहुत लोगों ने यहाँ पे एंट्री मारी। तो हमारा जो ये देखो, ये जो ट्रेड था ये पहले ही एक्टिवेट हो गया था यहाँ पे अपने। और ये जो अपने हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन जो आ रही थी, कल जो डिस्कस किया था, वो पिछले 1 वीक से ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही है। आज बराबर मार्केट भी वहीं से आया, वहीं से ओपन हुआ और ऊपर चली गई। जैसे ही अपनी एंट्री कहाँ बनती थी, टेक्निकली बनती थी इसके ऊपर। यहाँ पे भी एंट्री बना सकते थे, हमने मार्क किया ये वाला, और ये हमारा टारगेट था, इतना टारगेट था। तो यहाँ पे भी एंट्री बना सकते थे। तो जब यहाँ पे एंट्री नहीं मिली तो यहाँ पे ही बना सकते थे। ये वाला लेवल अगर एसएल लेते तो हमारा ये टारगेट मेट होता, और यहाँ तक भी मेट। तो हमारा जो पहला ट्रेड था वो मेट हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आई, तो लेकिन हमने डिस्कस किया था ये पूरा काम करेगा एज ए सपोर्ट का। तो मार्केट इसके अंदर ही, तो ट्रेड लेने का मतलब ही नहीं था एरो, ये इनवैलिड हो जाता है। वैलिड कब हो जाता है, जब इसको ब्रेक करता है। लेकिन ये बॉटम भी फॉर्म कर रहा था, थोड़ा लॉजिक लगाना, और यहाँ पे अपना हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन भी थी। ठीक है, तो बाद में 140 से लेकर 250 तक प्राइस ने ट्रेंड चेंज किया नीचे के साइड। ऑब्वियसली थोड़ा सा करेक्शन आएगा, क्योंकि बहुत टाइम से लोगों ने अपने पोजीशंस होल्ड करके रखे थे लॉन्ग के। ठीक है, तो वहाँ जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पे सेलर भी मौजूद थे। ठीक है, तो 17,800 पे आके रिजेक्शन मिला, प्रॉफिट बुक हुई, और ओआर डाउन हो गए, पुट राइटर के साइड से कम होने लग गए, और सी के साइड से नए कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हो गए 18,000, 17,900, 17,850 और 17,800 पे। फिर प्राइस नीचे आई, फिर से उसी को थोड़ा सपोर्ट ली। तो ये जरूरी नहीं कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है तो टेक्निकली प्राइस एक्शन ऐसा जाना चाहिए, यहाँ पे एंट्री बनेगी, तो ये एंट्री का सवाल ही नहीं आता। ठीक है, तो ये भी टेक्निकली देखने के, तो इसको सब ये अपनी जो ट्रेंड लाइन थी, हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन, इसको सपोर्ट किया इसने, रिस्पेक्ट करके ऊपर ही गई। तो 3 से लेके 3:30 बजे तक मार्केट ऊपर गई। इसमें जो थी, इसमें शॉर्ट कवरिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, इंटर डे पोजिशंस सेटल्ड होते हैं, स्क्वायर ऑफ होते हैं। तो उसी के साथ में कॉल राइटर्स ने शॉर्ट कवर हुए एंड ऑफ द डे में 17,500, 17,600, 17,700, 17,750 और 800, 18,500, 18,600। और उसी के साथ में शॉर्ट कवरिंग पी साइड से भी देखने मिली 17,200, 17,300, 17,550, 17,700 में।
तो ये वाला मूवमेंट, तो हमारे जो था एक ही इसमें हमारा 100% अचीव हो गया टारगेट, ठीक है। तो बाकी लोग की जरूरत ही नहीं पड़ी ये सब ट्रेड की जो डिस्कस किया था, तो ये हमारा 100% अचीव हो गया। ये नहीं है कि है तो लेवल टू लेवल किया इसलिए हम ऑलवेज 90 to 100% के बीच में ही होते हैं, ठीक है। थोड़ा अपने को प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन भी ध्यान रखने का, तो मैं वो हमेशा ध्यान में रखता हूँ, तो ये भी ध्यान में रखो आप भी। तो बैंक निफ्टी चेक करते हैं क्या हुआ। बैंक निफ्टी में वही सेम, पहली कैंडल रेड बनी, जो पे अपने प्रीवियस जो करेक्शन होते हैं बीटीएसटी ऑर्डर रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सेटल हो गए, और पुट राइटर के साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 40,000 पे। 40,000 से लोग पी के साइड से कौन जिनके व्यू होता है बुलिश, वो लोग अपने पोजिशन काट दिए, तो प्राइस थोड़ा नीचे आ गई। तो ये एक कैंडल नीचे आ गई 50-60 पॉइंट, और उसके बाद वैसे ही ये भी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, दिख रहा है। ये भी हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन था अपना जो कल से आया, वीडियो आप पूरा देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें ये ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया था वीडियो 12 अप्रैल के इसमें, ठीक है। तो प्राइस वही पे रिस्पेक्ट की और ऊपर गई, हमारा वैसे ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ और हमारा टारगेट मिल गया। एसएल ऑब्वियसली इसके नीचे 40 पॉइंट्स का लेंगे, 60 पॉइंट्स का लेंगे और टारगेट, तो हमारा यही ट्रेड जो एक्टिवेट हो गया, इसने हमारा 100% टारगेट अचीव कर दिया, जो उधर मार्केट नीचे आई नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। उसके बाद जो था ये ये भी टेक्निकली देखने गया तो ये भी वर्जिन सीपीआर ही फॉर्म हुआ है। हाँ, ये भी वर्जिन सीपीआर फॉर्म है। मेरे को ये देखना था निफ्टी 50 ने भी वर्जिन सीपीआर ही है ये, ओके। ये भी वर्जिन सीपीआर ही बना आया क्या, नीचे नहीं आया ये सीपीआर। नहीं देखो, हाँ नहीं सीखा, तो ये निफ्टी 50 भी वर्जिन सीपीआर बना 12 अप्रैल, और 11 अप्रैल में भी वर्जिन सीपीआर फॉर्म हुआ, तो ये हम मार्क करके रखेंगे, यहाँ से बाउंस आता है ऊपर की साइड में लॉन्ग ही जाएंगे। तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक का टारगेट दिया हमें, ठीक है। इसमें जो एक्टिविटी हुई वो हमने डिस्कस की थी, ठीक है। उसके बाद 11:50 से लेके 1 बज से 25 मिनट में मार्केट साइडवेज थी, तो उसमें जो था वो सपोर्ट था 41,400 का, और सी साइड से रेजिस्टेंस था 41,500 का। सो प्राइस वो रेंज बाउंड में थी, इसके अंदर ही ओ आई इंक्रीज डिक्रीज हो रहे थे, तो लोग यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट भी बन रहे थे निकल रहे थे, तब ये प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गए, ट्रिपल बॉटम बना के, ओके। तब हमें ब्रेकआउट मिला, हालांकि रेजिस्टेंस था वहां पे ओ आई लगभग 96 लाख के करीब, 96 या समथिंग था, और चेक कर लेना थोड़ा सा। तो क्या, अगर यहाँ पे एंट्री नहीं मिस हुई तो यहाँ पे बना सकते थे, तो ये वाला हमारा टारगेट मेट हो गया। फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद इसमें जो था देखो 130 से लेके 135 तक ब्रेकआउट मिला, बायर्स इन एग्रेसिव इन 41,500, एंड ओआई आल्सो इंक्रीज फ्रॉम पुट राइटर्स साइड 41,500, और ओआई डाउन हो गए 41,400 पे कॉल राइटर के साइड से, ठीक है। तो ये वाला एक ड्रास्टिक मूव वाला, हालांकि ये मैनिपुलेशन किया है ये, ठीक है। ये खाली फेक आउट दिखा है, लेकिन बाद में वापस नीचे आके ऊपर गई एंड पैटर्न बना के। लेट्स सी, ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे 140 से लेके 250 तक प्राइस साइडवेज डाउन थी, प्रॉफिट बुक हुए, बायर्स 41,500 पे और 41 सी साइड से इंक्रीज डिक्रीज हुए, तो साइडवेज डाउन थी ये मार्केट, ठीक है। ये थोड़ा साइडवेज डाउन थी। उसके बाद मार्केट 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक अप मूव दिखाया। ऑब्वियसली जब इंट्राडे पोजिशन स्क्वायर ऑफ होते हैं, शॉर्ट कवरिंग आती है, लॉन्ग अनवाइंड होते हैं, तो उसमें शॉर्ट कवरिंग देखने मिली कॉल राइटर्स के साइड से 40,600, 40,700, 40,800, 40,900, 40,000, 41,000, 41,100, 41,200, 41,300, 41,400, 43,500, और पुट राइटर के साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 39,800, 40,000, 40,200, 40,400, 40,500। तो ये मार्केट ऊपर गई और थोड़ा सा एडजस्ट हुई यहाँ पे। तो ज्यादातर लोग कॉल राइटर्स जो थे वो शॉर्ट कवर हुए, तो प्राइस ऊपर जाती है, क्योंकि इनकी पोजीशन ज्यादा थी नीचे के साइड में। इनको पता है अब हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा, तो इनको ये पोजीशन सारे छोड़ के भागने पड़े कॉल राइटर्स को। तो ये है, तो ये बैंक निफ्टी ने मूवमेंट था, हमें इसमें भी हमारा पहला ही जो ट्रेड मिला उसको ये ट्रेल करते गए, हमें यहाँ तक का टारगेट मिला, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे बुक करते हैं, यहाँ पे बुक करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का मार्केट मूव। वो आपको एनालिसिस पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, वीडियो पूरा देखना। अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करना, क्वेश्चन में आपका आंसर मैं दे दूंगा कमेंट में। और मिलते हैं
कल कल एक्सपायरी है, संभाल के ट्रेड कर लेना। दोनों वीडियो डाल दिए, लेवल मार्क करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस पीवट मार्क कर लेना और लॉजिकल एसएल लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग डे, बाय बाय।